हरियाणा में चुनाव नतीजे आने के बाद से आग बबूला हो रही कांग्रेस पार्टी भाजपा पर जता रही ईवीएम में गड़बड़ी और छेड़छाड़ का अंदेशा। चुनाव आयोग तक इस साजिश में शामिल होने के लगा रहे गंभीर आरोप। तो वहीं आरोपों का जवाब देने और पलटवार करने भाजपा और चुनाव आयोग भी नहीं है पीछे। दे डाला कांग्रेसियों को करारा जवाब। नमस्कार, मैं हूं नकुल देवर्षि और आप देख रहे हैं पत्रिका डिजिटल। बात आज करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की। खबर हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव नतीजों पर कांग्रेस के गंभीर आरोपों के साथ ही भाजपा और चुनाव आयोग के पलटवार की। जी हां, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव नतीजे घोषित होते ही सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है और इस बार भी कांग्रेस का बीजेपी पर बड़ा आरोप है। हरियाणा में चुनाव परिणाम आने के बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि ये नतीजे ग्राउंड रियलिटी से बिल्कुल अलग और अनएक्सपेक्टेड है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कम्युनिकेशन इंचार्ज जयराम रमेश ने कहा है कि हमारे पास कई जिलों से ईवीएम में खराबी की गंभीर शिकायतें आई थीं। उन्होंने चुनाव आयोग को लिखी एक चिट्ठी में ईवीएम्स की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए और मतगणना की प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि हमें 3 जिलों से ईवीएम्स में खराबी की शिकायतें मिली थीं। ये भी आरोप लगाया गया कि चुनाव आयोग की वेबसाइट पर रुझानों को अपडेट करने में जानबूझकर देरी की गई है। हरियाणा के संदर्भ में हमने चुनाव आयोग से आज दोपहर से लगातार शिकायत कर रहे हैं। उनसे जवाब भी आया है, उस जवाब का जवाब भी मैं दे रहा हूं और उसके बाद भी 3 या 4 जिलों से बड़े गंभीर शिकायत आए हैं। वो सब कल या परसों हम चुनाव आयोग के सामने पेश करेंगे। पर मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, हरियाणा के चुनाव के नतीजे अप्रत्याशित हैं, आश्चर्यजनक हैं और इसको हम स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि ये लोकतंत्र की हार हुई है और तंत्र की जीत हुई है। तमाम चैनल्स पे देखिए, पहली बार होता हुआ दिख रहा है कि चैनल्स अपने रिपोर्टर्स के जो आंकड़े आते हैं काउंटिंग सेंटर से वो नहीं दिखा रहे, चुनाव आयोग के आंकड़ों पर निर्भर कर रहे हैं और चुनाव आयोग के आंकड़े चौथे या पांचवें छठे राउंड के दिखा रहे हैं, जबकि हमारे कंट्रोल रूम से 11-11 राउंड के आंकड़े आ चुके हैं। मैं आपको विनेश फोगाट जी का उदाहरण देता हूँ। आप कोई चैनल खोल दीजिए, सब में उनको 4 राउंड के बाद पीछे दिखाया गया था, जबकि 9 राउंड के बाद वो 4,437 वोटों से आगे हैं, अब 5200 वोटों से आगे हो गई हैं। तो ये आंकड़ों में जो मिसमैच है, गैप है, ये क्यों है, ये हम बार बार चुनाव आयोग से अभी हमारे महासचिव जयराम रमेश जी ने ट्वीट करके भी पूछा है कि ये क्या दबाव डालने की कोशिश हो रही है स्थानीय प्रशासन पर। इधर कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी का जवाब भी आना लाजमी था। भाजपा की तरफ से आई केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की प्रतिक्रिया, जिन्होंने कांग्रेस के आरोपों का जवाब दिया और कहा कि अगर ईवीएम्स में गड़बड़ी होती तो फिर ये जम्मू कश्मीर में कैसे काम कर गई, जहां भाजपा को जीत नसीब नहीं हुई। उन्होंने आगे ये भी कहा कि जब कांग्रेस हारती है तब ईवीएम पर सवाल उठाए जाते हैं। पुरी ने आगे ये भी कहा कि ये हार से हताशा भरी पार्टी की बहाना है, उनकी सफाई है जो कांग्रेस पार्टी दे रही है। जनता ने तो ये स्पष्ट रूप से अपना फैसला दे ही दिया है और हमें लोकतंत्र का जश्न मनाना चाहिए, ना कि ईवीएम्स पर सवाल उठाना चाहिए। अरे छोड़िए, कभी वो ईवीएम पे करते, अगर ईवीएम काम नहीं करे तो जेएनके में कैसे कर गए काम। जब वो हारते हैं तो देन दे आर फाइंडिंग फॉल्ट, कभी अपने इंस्ट्रूमेंट के साथ, कभी वो इलेक्शन कमीशन के रिजल्ट्स के साथ। दे आर बैड लूजर्स। पहले तो उन्होंने जो लेवल ऑफ पॉलिटिकल डिस्कोर्स है उसको घटिया बनाया। याद है उस दिन खड़गे जी ने क्या बोला
उनका स्वास्थ्य थोड़ा खराब था, सो ही नीडेड मेडिकल चेकअप, पर उसमें पता नहीं क्या क्या बोल गए। एक मीटिंग में कह गए कांग्रेस आएगी तो आतंकवाद भी बढ़ जाएगा। तो इनका अभी आई थिंक वो जनता से जो जवाब दिया है, दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। इधर चुनाव आयोग ने भी कांग्रेस के आरोपों को बेबुनियाद करार दिया और इसे सिरे से खारिज कर दिया। चुनाव आयोग के मुताबिक इन आरोपों पर इसका कोई ठोस आधार नहीं है। कुल मिलाकर चुनावी हार के बाद हर बार ईवीएम्स को निशाना बनाना सियासत का नया खेल बन चुका है। हारने वाली पार्टियां हार का कारण ईवीएम्स में तलाशती हैं, जबकि जीतने पर यही मशीनें सही साबित हो जाती हैं। सवाल अब यह है कि आखिर कब तक ये सियासत ईवीएम्स पर खेली जाती रहेगी और क्या इससे जनता का लोकतंत्र पर विश्वास कभी डगमगा सकता है? सबसे बड़ा सवाल यही है। चलिए, इस बड़ी खबर पर इतना ही। इस तरह की ताजा तरीन अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए पत्रिका डिजिटल के साथ। दीजिए इजाजत। नमस्कार।